हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस मॉर्निंग की करंट अफेयर में हम देखेंगे 12 अप्रैल 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर्स। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों आप लोग, और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को लगे कि हाँ ये वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो की PDF आप लोगों को चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए। अब चलते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला प्रश्न है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। और ये होम्योपैथी दिवस क्यों मनाया जाता है? यह होम्योपैथी के महत्व और चिकित्सा की दुनिया में इसके योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती है, इन्हीं के नाम पे होम्योपैथी पड़ा है। याद रखिएगा, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, जो एक जर्मन चिकित्सक और होम्योपैथी के संस्थापक थे। तभी आप लोग देखते होंगे जो होम्योपैथी की ज़्यादा दवाइयाँ होती हैं वो जर्मनी बेस्ड होती हैं। ज़्यादा विश्वास जो लोग करते हैं होम्योपैथी दवाइयों पे, वो जर्मनी की दवाइयों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। 2021 के लिए भारत में इस दिन का विषय, जो इसका एक तरह से थीम कह सकते हैं ये, लेकिन ये 2021 का भारत की तरफ जो भारत के लिए इस दिन का विषय वो है होम्योपैथी रोड मैप फॉर एंटीग्रेटिव मेडिसिन। रोड मैप फॉर एंटीग्रेटिव मेडिसिन, यह है होम्योपैथी का विषय भारत का 2021 का। दूसरा प्रश्न है, नाइजीरिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में नाइजीरिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। उनका नाम है आऊह मोदो महददोउ। इनका नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा ही। बस आप लोग इसमें से कोई ऐसा नाम में ऐसी चीज़ें कुछ ध्यान रख लिया करिए जिससे कभी क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया तो आप लोग इसको सही लगा सकें। तो ओहू मोदो महद महम दो, महम या फिर दो, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नाइजीरिया की यहाँ पे राजधानी है एबूजा और मुद्रा है नायरा। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बुहारी। तो ये सारी चीज़ें आपने प्रधानमंत्री देख लिया, यहाँ पे राष्ट्रपति देख लिया, मुद्रा देख लिया, राजधानी देख लिया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप कोई करंट अफेयर पढ़ा ना तो उसके साथ जो स्टैटिक पोर्शन जुड़ा रहता है उस देश से, उसको भी जो किसी देश से जो मुख्य रूप से अगर पूछा जाता है तो मुद्रा पूछ लिया जाता है, राजधानी पूछ लिया जाता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, यही सारी चीज़ें ज़्यादातर रिपीट होती हैं। तो इसको यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 726 करोड़ के राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान है। अब तो आपको मुख्यमंत्री याद ही हो गए होंगे सभी, जो भी आपको टॉप 10 करंट अफेयर की मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो दिखाता हूँ उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका इधर दिल्ली, महाराष्ट्र, ये सारी चीज़ें तो रेगुलर बेसिस पे रहती है। तो इनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल आप लोगों को अब डेली बेसिस पे अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आपको याद हो गया होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और राज्यपाल हैं जो डेली बेस में रहती हैं, या फिर ये उत्तर प्रदेश की जो करंट अफेयर होता है उसमें भी रहती हैं, मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर रहता है उसमें भी रहती हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की राज्यपाल हैं, आनंदीबेन पटेल जी। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने नागर विमानन मंत्रालय के प्रमुख अरुण कुमार का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया है। इन्हें कब तक मंत्रालय का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे नागर विमानन मंत्रालय के प्रमुख थे अरुण कुमार जी। इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो 6 महीने बढ़ा दिया गया है। इनकी नियुक्ति की गई थी जुलाई 2019 में। जुलाई 2019 में इनकी नियुक्ति की गई थी। अब 6 महीने इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है, तो ये लगभग जो 2021 के अंत तक लगभग ये बने रहेंगे। अरुण कुमार हरियाणा कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। हरियाणा बैच के हैं, 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारत ने एयर बबल समझौते में किस देश को शामिल किया है? तो यहाँ पे एयर बबल समझौता हुआ है भारत और कई देशों के बीच में। अभी हाल ही में श्रीलंका इसमें शामिल हुआ है। एक एयर बबल की द्विपक्षीय व्यवस्था है जिसमें नियमों और
प्रतिबंधों का एक सेट है जिसमें दोनों देशों के वाहक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन कर सकते हैं। राजधानी है, श्रीलंका की बात की जाए तो राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे और राष्ट्रपति हैं गोतबया राजपक्षे। गोतबया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। तो राजपक्षे याद रखिएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों का सरनेम है। एक लोग का महेंद्र है और राष्ट्रपति का नाम है गोतबया। छठवां क्वेश्चन है, भारतीय एक्सा ने किसके साथ बैंक बीमा साझेदारी के लिए हाथ मिलाया है? तो भारतीय एक्सा ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ यहाँ पे हाथ मिलाया है। किसके लिए? बैंक बीमा साझेदारी के लिए। अगर फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ की बात की जाए तो राजीव कुमार यादव जी हैं, आरके यादव, याद रखिएगा। आरके यादव जी फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। और भारतीय एक्सा की बात की जाए तो भारतीय एक्सा की स्थापना की गई थी 2007 में। करंट टाइम में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं भारतीय एक्सा के संजीव श्रीनिवासन भारतीय एक्सा के सीईओ हैं। 2007 में भारतीय एक्सा की स्थापना की गई थी। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, किन दो राज्यों ने हाल ही में अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की? तो वार्षिक रिपोर्ट जो होती है वो यहाँ पे सिक्किम और त्रिपुरा ने प्रस्तुत की है। सिक्किम और त्रिपुरा ने एक साल की जो अपनी वार्षिक कार्य योजना की जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की है। इन दोनों राज्यों ने ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है। यानी कि सभी ग्रामीण घरों में ये नल की सुविधा और जल की सुविधा, नल लगेगा तभी तो जल आएगा, तो उसकी सुविधा यहाँ पे रोड मैप में इन्होंने प्रदान किया है। सिक्किम की बात की जाए तो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमंग। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमंग। राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। त्रिपुरा की बात की जाए मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव और राज्यपाल हैं रमेश बैस। इन सारी चीज़ों को आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आप लोगों को दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। और करंट अफेयर का जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसको याद करने का यही तरीका है कि डेली बेसिस पे उसको जिस न्यूज़ में वो आए उसके साथ इसको रीड करिए। यही एक तरीका है करंट अफेयर को याद करने का, साथ ही साथ उसके साथ जो स्टैटिक पोर्शन जुड़ा होता है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना करंट अफेयर है। तो उसको भी आप डेली बेसिस पे लेके चलेंगे। सभी राज्यों के जो राजधानियाँ हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ पे राज्यपाल हैं जो राज्यों के, इनके बारे में ज़रूर देखा करिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर के जो न्यूज़ आती है उसके अंतर्गत। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली भारतीय महिला नाविक बन गई हैं? यानी कि अब ओलंपिक में इनको ओलंपिक का टिकट जो कहते हैं, ओलंपिक का टिकट मिल गया है। भारतीय नाविक हैं ये नेत्रा कुमारन जी। 9वां क्वेश्चन है, किसने सार्थक पहल को शुरू किया जो देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में मदद करेगी? तो जो आपकी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने वाली है उसमें उसको सहायता देने के लिए यहाँ पे एक सार्थक पहल की शुरुआत की गई है। इसका कार्यान्वयन में जो मदद करेगा, इसका जो उद्घाटन किया है सार्थक पहल का, रमेश पोखरियाल निशंक हैं, क्योंकि यही हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। तो जितना भी शिक्षा से जुड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे हेल्थ से जुड़ी जो चीज़ें होती हैं ज़्यादातर उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जी करते हैं उद्घाटन ज़्यादातर चीज़ों का। उसी तरीके से शिक्षा जगत में जो भी भारत में चीज़ें शुरू होती हैं, किसी चीज़ का कार्यान्वयन होता है, उसका शुरुआत जो होता है वो रमेश पोखरियाल निशंक जी करते हैं, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हमारे यही हैं। इस पहल का उद्देश्य स्कूल शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्गदर्शन करना है। 10वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार का वीरानी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? छत्तीसगढ़ सरकार का एक वीरानी पुरस्कार है जो हर साल दिया जाता है, वो इस साल किसको दिया जाएगा? तो दूती चंद हैं जो धाविका हैं, 100 मीटर और 200 मीटर में जकार्ता एशियाई खेल में ये रजत पदक विजेता हैं। इनको दिया जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार का वीरानी पुरस्कार। दूती चंद को छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा इस साल। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस साल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वीरानी पुरस्कार किसको दिया, या फिर दूती चंद को किस राज्य सरकार ने वीरानी पुरस्कार दिया। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। लेकिन अभी बस आप जाइएगा मत, आज का आपको प्रश्न का आंसर देना है। यहाँ पे आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि प्रतिहार साम्राज्य की नींव किसने रखी?
तो आपको इसका आंसर बताना है कि प्रतिहार साम्राज्य था उसकी नींव किसने रखी थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कृष्ण, महिपाला, महेंद्रपाल और भोज। यहाँ पे चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना या फिर नींव किसने रखी थी। अब समय आया है कल के प्रश्न का उत्तर देखने का। तो कल का प्रश्न था यूरोपीय संघ का मुख्यालय यानी कि कहाँ है। तो यूरोपीय यूनियन, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूरोपीय यूनियन, हिंदी में कहते हैं यूरोपीय संघ, इसका मुख्यालय है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। ये क्वेश्चन आप लोगों से आरआरबी एनटीपीसी में कम से कम 2 से 3 बार पूछा है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। यूरोपीय संघ का जो स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1993 को हुआ था ब्रसेल्स, बेल्जियम में, याद रखिएगा इस चीज़ को। यह मुख्यतः यूरोप के में स्थित 27 देशों का एक राजनैतिक एवं आर्थिक मंच है जिसमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। तो संघ में 27 देश हैं, याद रखिएगा, सभी देश यूरोप के हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1993 को, मुख्यालय है इसका ब्रसेल्स, बेल्जियम में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को मॉर्निंग में टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो देखनी है, साथ ही में उसका एक स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन देखना है जिसका आंसर मैं अगली वीडियो में बताता हूँ, अगली वीडियो के लास्ट में उसका आंसर आप लोगों को देना होता है कमेंट बॉक्स में। तो उसके लिए आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखना है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।